जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में, यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। तो आज का वीडियो में हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड ऑडिट। सिक्योरिटी को साइड में रखिए, पहले कंप्लायंस एंड ऑडिट समझ लीजिए। देखिए, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन, शाब्दिक अर्थ है इसका अनुपालन। ऑडिट का मतलब होता है वर्तमान स्थिति की जांच करना। अब इसको एक स्टोरी से समझिए तो आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर 3 पुतले दिख रहे हैं। ये जो है ये बाहुबली है, ये है शिवगामिनी देवी और ये है देवसेना। बाहुबली बहुत थक गया है युद्ध कर करके, साम्राज्य विस्तार कर करके। अब उसने महेशपति से बगावत कर दी है और बोल दिया अपनी महारानी, अपनी माता को कि शिवगामिनी देवी जी, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, मेरी शादी ब्याह कराओ, मेरा भी घर संसार बसने दो। कब तक साम्राज्य विस्तार होगा? अरे महेशमती, बहुत हो गया महेशमती, अब मेरी शादी कराओ। बगावत के सुर उठते देख शिवगामिनी देवी ने बाहुबली से कहा, ठीक है बाहुबली, हम तुम्हारा विवाह जरूर कराएंगे, अवश्य कराएंगे, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी होने वाली पत्नी केवल तुम्हारी पत्नी ना होकर इस साम्राज्य की होने वाली महारानी भी है, तो उसको हमारे महेशमती के मापदंडों पर खरा उतरना होगा, तभी जाकर वो हमारे साम्राज्य की बहू बन सकती है, अन्यथा नहीं। तो बाहुबली ने बोला, ओके मॉम, नो इश्यू। तो मापदंड क्या तय किया? तो भैया महेशमती की जो होने वाली बहू है वो कैसी होनी चाहिए? गोरी चिट्टी होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए, आज्ञाकारी होनी चाहिए, घर के काम में एक्सपर्ट होनी चाहिए, उसका बाप मालदार होना चाहिए ताकि दहेज आ सके, और उसके पास कोई छोटा ही लेकिन किंगडम होना चाहिए, वो भी किसी राज्य की राजकुमारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रोड पे कोई पसंद आ गई, पहाड़ में उसको उठा के ले चले जाए, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो ये आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अब बाहुबली शिवगामिनी देवी घोड़े पर के टुकड़ुक 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 पहुंच गए देवसेना के यहाँ। जब देवसेना के यहाँ पहुंचे तो बहुत उनकी अच्छी आवभगत हुई, देवसेना को लाया गया और देवसेना ने अपने हाथ से उनको गर्मा गर्म पकौड़े, समोसे, जिलेबी, टमाटर सॉस, बहुत महंगा हो गया साला, वो सब सर्व कर दिया। और उसके बाद अम्मा ने निकाला अपना चेकलिस्ट, देखा, अरे गोरी चिट्टी भैया, हाँ हाँ, संस्कारी, हाँ हाँ, आज्ञाकारी, हाँ हाँ, घर काम में एक्सपर्ट, हाँ हाँ, अरे बाप तो मालदार है ये है, और भाई राज तो है ही है, तो ठीक है। तो यहां पर हो गई देवसेना आपकी सेलेक्ट, और बाहुबली और देवसेना बीडी का विवाह हो गया और उनका पुत्र हुआ अमेंद्र बाहुबली। इस पिक्चर में बाहुबली नहीं मर रहा, ओके। तो देखिए, अब इसमें कंप्लाइंस कहां है, ऑडिट कहां है इस पूरी स्टोरी में? तो ये जो मापदंड है, ये जो मानक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये है आपका कंप्लाइंस पॉइंट। तो जब भी कोई चीज तय मानकों पर खरी उतरती है तो हम लोग बोलते हैं वो चीज क्या कर गई? कंप्लाइंस कर गई। मान लीजिए इसमें जो देवसेना है वो आज्ञाकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगी? देवसेना नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है ना? लेकिन ये कंप्लायंस है नॉन कंप्लायंस है पता कैसे चला सर जी? तो ये जो चेकलिस्ट थी ना, ये साक्षात्कार जिसने किया, किसने किया? शिवगामिनी देवी ने। जब सामने सामने उस वर्तमान स्थिति की जांच, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वर्तमान स्थिति की जांच। जब सामने सामने फेस टू फेस जब उसने आंखों से अपने देखा सारे हाव भाव, तो उसके बाद उसने तय किया, सारी चेकलिस्ट जब मिला ली, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ऑडिट, मतलब वर्तमान स्थिति की जांच करना, ठीक है ना? तो कंप्लायंस और ऑडिट आपको आई होप समझ गएगा। ये जो ऑडिट है ना, ये शब्द अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है तो आपने सुनी होगी। जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ऑडिटिंग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही है। अदरवाइज अगर आप सिक्योरिटी में काम करते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, तब भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में काम करते हैं, तब भी आपको ये वर्ड बहुत सुनाई देगा, अरे आज ऑडिट है, यहां देखेंगे तो साफ सफाई हो रही है, सब अच्छे साफ साफ कर रहे हैं, दीवार पे पेंटिंग हो रही है, अरे क्या है, क्यों इतना हो रहा है, कौन आ रहा है? फैसिलिटी का ऑडिट है, ठीक है ना? ऐसे ही हर डिपार्टमेंट वाइज ऑडिट होता है, कंपनी का भी ऑडिट होता है। तो इसमें जो ऑडिट के पॉइंट है, जो स्टैंडर्ड है,
गवर्नमेंट तय करती है, कई बार कंपनी तय करती है। सिंपल सी इतनी बात समझे, ये जो स्टैंडर्ड कोई भी तय करे, लेकिन उस जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, उस पर्टिकुलर कंपनी को इन सारे मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। अगर खरा उतरी तो मतलब वो कंप्लायंस, अदरवाइज नॉन कंप्लायंस का टैग लग जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड ऑडिट के रूप में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कंपनी आपकी सिक्योरिटी का ऑडिट होने वाला है, तो ये मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स लिखे हैं जिनका नॉर्मली आपका ऑडिट में चेक किया जाता है। तो आपके यहाँ एक्सटर्नल ऑडिट होने वाला है, बाहर से लोग आकर चेक करने वाले, मतलब दिल्ली से कोई टीम आने वाली है आपकी जो कंपनी, मान लीजिए आपकी कंपनी है बंकुया कोई कंपनी है, तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, वहां से आके लोग इस पूरे ब्रांच को चेक कर रहे हैं, इस पूरी साइट को, मतलब यहाँ की महाराष्ट्र की साइट को चेक कर रहे हैं। ठीक है ना। तो साइट पे विजिट किया, देखा उन्होंने क्या इसे पॉइंट्स रख लिए, तो देखा उन्होंने सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स स्टैंडर्ड पर है, मतलब चल रहे हैं, ओके कोई इश्यू नहीं। ठीक है। एफएस सिस्टम चल रहा है, ओके कोई इश्यू नहीं। फायर स्प्रिंकलर सिस्टम सब कुछ प्रेशर वगैरह बराबर है, कंडीशन वगैरह अच्छा है, कहीं जंग वगैरह नहीं लगा, ओके। ईडीआर है, डीएफएमडी है, एचएचएमडी है, सब कुछ ओके ओके। अच्छा, रजिस्टर सही ढंग से मैनेज किया हुआ है क्या, ओके। सिक्योरिटी को इन सारे इक्विपमेंट्स की चलाने की जानकारी है। एक सिक्योरिटी पर्सनल की डेली बेसिस पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी जानकारी है, ओके नो इश्यू। ठीक है ना। अच्छा, इनको मंथली ट्रेनिंग दी जाती है क्या, कंपनी की पॉलिसी एज पर पॉलिसी यस दी जा रही है। अच्छा, इनको चेक करने के लिए नाइट विजिट होता है, मंथली 2 विजिट होना चाहिए, वो हो रहा है क्या, ओके। मंथली मीटिंग होती है, एरिया ऑफिसर यहाँ पे साइड पे आके विजिट कर रहा है क्या, ओके। तो सारी पॉइंट जब ओके ओके हो जाएंगे तो मतलब ये ऑडिट का रिजल्ट क्या निकला, कंप्लायंस। कंप्लायंस हो गया ये आपका ऑडिट। अगर इसमें कोई पॉइंट फेलियर, जैसे सिक्योरिटी गार्ड से कोई सवाल पूछा और उनको उस चाय के बारे में जानकारी नहीं, जैसे एफएस सिस्टम के बारे में पूछ लिया और एफएस सिस्टम के बारे में उनको पता नहीं है, या फिर उनकी वहां पर बेसिक ड्यूटीज क्या है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इसको पूछ लिया, उनको नहीं पता, तो ये क्या होगा, कंप्लायंस क्या हो जाएगा, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। और रिमार्क में लिखेंगे सिक्योरिटी गार्ड का जो ये नॉलेज है उसको नॉलेज नहीं है सिस्टम्स के बारे में, तो इसलिए कंप्लायंस फेल हो रहा है। तो इसका फायदा क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका फायदा ये होता है कि हम ऑडिट करने से हमको हमारे डिपार्टमेंट की, हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे कंपनी की हमारी कमियां मालूम पड़ती है और उस पर हम लोग काम करके चीजों को एज पर स्टैंडर्ड करते हैं। तो बेसिकली ऑडिट का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, यही है कि जो चीजें हैं एज पर स्टैंडर्ड चले, क्योंकि चीजें एज पर स्टैंडर्ड चलेंगी तभी वो उस तरह से ग्रोथ कर पाएंगे जिस तरह से कंपनी ने प्लानिंग किया हुआ है। अब सिक्योरिटी का ऑडिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, सिक्योरिटी ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी जो होती है ना, सारे थ्रेट्स को, सारे रिस्क को बैरियर करने वाली है। सारे फिजिकल जो भी सिक्योरिटी यहाँ इंस्टॉल, सिस्टम इंस्टॉल है, सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉयड है, ये सारे क्या है, ये पीपल को, प्रॉपर्टी को, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। तो इनमें कहीं भी लूप होल्स रहेंगे तो क्या होगा, पीपल, प्रॉपर्टी, इन्वायरमेंट खतरे में आ जाएंगे और हमारे डिप्लॉयमेंट का जो वहां पर मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो फेल हो जाएगा। इसीलिए ऑडिट किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज कमेंट कीजिए, अगर पॉसिबल हुआ तो वहीं उत्तर दूंगा, अदरवाइज ऐसी एक वीडियो आपको और देखने को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।